गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का विषय है औपचारिक पत्र, जिसे हम अंग्रेज़ी में फॉर्मल लेटर कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि आज का युग तो कंप्यूटर इंटरनेट का युग है। आजकल तो ईमेल लिखी जाती है, पत्र कौन लिखता होगा। तो बच्चों, अगर आजकल ईमेल लिखी जाती है तो पत्र भी लिखे जाते हैं। आज भी पत्र लेखन का प्रचलन है। आज भी दफ्तरों में पत्र भेजे जाते हैं और दफ्तरों में उन पत्रों का फाइलों में रिकॉर्ड भी रखा जाता है। और स्टूडेंट, ये पत्र लेखन एक कला है। इसी कला को सिखाने का प्रयास कक्षाओं में किया जाता है और आपकी इस कला की परीक्षा भी ली जाती है। बच्चों, आपको परीक्षा में पत्र लेखन 5 अंकों का आता है और आपके पत्र लेखन का मूल्यांकन इन आधारों पर किया जाता है कि आपके पत्र के प्रारूप अर्थात फॉर्मेट के 2 अंक होते हैं और कंटेंट, जिसे हिंदी में विषय वस्तु कहते हैं, सब्जेक्ट मैटर इंग्लिश में कहते हैं, उसके 2 अंक होते हैं और भाषाई शुद्धता का 1 अंक होता है। हमें आशा है कि ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी दिए गए विषय पर एक अच्छा औपचारिक पत्र लिख पाएंगे। स्टूडेंट, हम सबसे पहले जानेंगे कि औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट, जो पत्र हम किसी स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल अर्थात प्रधानाचार्य जी को, या समाचार पत्र के संपादक को, एडिटर को, या किसी दफ्तर कंपनी के अधिकारी को लिखते हैं, वे पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। स्टूडेंट्स, औपचारिक पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे औपचारिक पत्र संक्षेप में, शॉर्ट में लिखना चाहिए। इसमें टू द पॉइंट बात करनी चाहिए, अननेसेसरी डिटेल नहीं देनी चाहिए और ऐसे पत्रों में हालचाल आदि नहीं पूछा जाता है। और ऐसे पत्र हमें एक ही पेज में और कम से कम 2 पैराग्राफ बनाकर लिखना चाहिए। ऐसे पत्रों में तिथि, विषय, धन्यवाद ज़रूर लिखा जाता है और ऐसे पत्रों में शुरू और अंत का हिस्सा पेज के लेफ्ट हैंड साइड में और मार्जिन लाइन के साथ लिखा जाता है। आइए अब हम फॉर्मल लेटर का, औपचारिक पत्र का प्रारूप देखें। स्टूडेंट, जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि ऐसे पत्रों की शुरुआत हम लेफ़्ट हैंड साइड से मार्जिन लाइन से करते हैं। अतः हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड में मार्जिन लाइन के साथ परीक्षा भवन लिखेंगे, अगली लाइन में डैश डैश शहर लिखेंगे और अगली लाइन में डेट लिखेंगे। बच्चों, ये पता पत्र लिखने वाले का पता होता है, इसलिए अगर आपको प्रश्न पत्र में कोई पता दिया है तो आप इसकी जगह वह पता लिखेंगे, नहीं तो ये लिखेंगे। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको परीक्षा में पत्रों में अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं बतानी है, अर्थात अपने शहर का नाम, अपना नाम नहीं बताना है। इसलिए शहर की जगह आप डैश डैश शहर लिखेंगे और अपने नाम की जगह क ख ग लिखेंगे। तो स्टूडेंट, जब हमने परीक्षा भवन, डैश डैश शहर, डेट लिख ली तो उसके बाद हम अगली लाइन में लिखेंगे सेवा में। सेवा में के बाद अगली लाइन में हम उस पोस्ट का नाम लिखेंगे जिसे हम पत्र लिखना चाहते हैं। उसके बाद हम दफ्तर का नाम लिखेंगे और उसके बाद डैश डैश शहर लिखेंगे। जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं कि पहले सेवा में लिखा है, फिर नगर निगम अधिकारी लिखा है, फिर नगर निगम लिखा है, फिर डैश डैश शहर लिखा है। उसके बाद हम विषय लिखेंगे। विषय के अंतर्गत हम ये लिखेंगे कि हम किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं, जैसे छात्रवृत्ति के लिए, जुर्माना माफ़ी के लिए, पानी की उपलब्धि के लिए आदि। उसके बाद हम श्रीमान जी लिखेंगे। फिर हम पत्र लिखना शुरू करेंगे। पत्र की शुरुआत इस तरह करेंगे, सविनय निवेदन है कि मेरा नाम क ख ग है। और उसके बाद अंत में आप धन्यवाद लिखेंगे। धन्यवाद के बाद आप भवदीय लिखेंगे और उसके बाद क ख ग लिखेंगे। भवदीय का अर्थ होता है आपका। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका पत्र कम से कम 2 पैराग्राफ में।
स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि अगर प्रश्न पत्र में पता दिया हो तो हमें पत्र की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। जैसे प्रश्न पत्र में मान लीजिए आपको प्रश्न दिया है कि आप मयंक केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा दिल्ली में 10वीं कक्षा के छात्र हैं। पिता का व्यवसाय बंद होने के कारण विद्यालय के प्राचार्य को छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखें। तो हम इसकी शुरुआत करेंगे परीक्षा भवन। अब हम डैश शहर की जगह दिल्ली लिखेंगे, क्योंकि हमें प्रश्न पत्र में बताया गया है कि हम दिल्ली के स्कूल में पढ़ते हैं। और दिल्ली लिखने के बाद हम तिथि लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे सेवा में, फिर लिखेंगे प्रधानाचार्य जी, फिर लिखेंगे केंद्रीय विद्यालय, क्योंकि हमें प्रश्न पत्र में बताया गया है। और उसके बाद हम लिखेंगे दिल्ली। ये सारा पता हमें प्रश्न पत्र में दिया गया था, इसलिए हम वही पता जो है यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर हम वह पता यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे अंक कट सकते हैं, इसलिए हम वह पता ज़रूर यूज़ करेंगे। और उसके बाद लिखेंगे विषय, जैसे हमने लिखा है छात्रवृत्ति के लिए। उसके बाद लिखेंगे श्रीमान जी, फिर हम पत्र की शुरुआत करेंगे और अंत में हम लिखेंगे धन्यवाद भवदीय। और भवदीय के बाद आप अपना नाम यहाँ क ख ग नहीं मयंक लिखेंगे, क्योंकि आपको प्रश्न पत्र में मयंक नाम दिया गया है। स्टूडेंट्स, हमें आशा है कि अब आप औपचारिक पत्र लिख पाएंगे। आपकी सुविधा के लिए आपको कुछ औपचारिक पत्रों के सैंपल्स PDF के रूप में भेजे जा रहे हैं। आप उन्हें देखिएगा और औपचारिक पत्र लिखने का अभ्यास कीजिएगा।